हाय मेरी प्यारी फ्यूचर डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स एंड दिस इज योर यूवी राव सर, एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ स्टार्क ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। प्यारी, आपको एक स्वप्न होता मैं डॉक्टर बनना चाहिए। ये डॉक्टर बनने के लिए वंस अपॉन ए टाइम ज़्यादा स्टूडेंट्स कोटा को, हैदराबाद को, उधर इधर जाता, बट अभी हमारा महाराष्ट्र में द लातूर इज द बेस्ट एजुकेशनल हब फॉर द नीट एस्पिरेंट्स। उसके लिए ज़्यादा स्टूडेंट्स लातूर आता, बट ये लातूर में तुमको एकदम पीसीबी प्रोग्राम चालू करने के लिए और तुम ज्वाइन करने के लिए द राइट वन एंड ओनली इंस्टीट्यूशंस स्टार्क पीसीबी बोले तो परफेक्ट पीसीबी प्रोग्राम। बेटा नीट एग्जाम ऐसे एग्जाम है कि इसमें टाइम लिमिट है, स्पेस लिमिट है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर सब्जेक्ट में भी ज़्यादा होता, कुछ क्वेश्चंस कंफ्यूजन, कुछ क्वेश्चंस ट्विस्ट, कुछ क्वेश्चंस लेंथी और कुछ क्वेश्चंस का लैंग्वेज भी समझ में नहीं होता, कुछ क्वेश्चंस का कैलकुलेशंस बहुत बारीक कैलकुलेशंस होता, बट वो 1 मिनट का अंदर तुम क्वेश्चंस सॉल्व करना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली टिक कर सकता और कुछ क्वेश्चंस में ट्रिगर पॉइंट्स होता है, ये आया तो ये आंसर, ये आया तो ये आंसर बोल के, और कुछ क्वेश्चंस ओरल कैलकुलेशन करना पड़ता और कुछ क्वेश्चंस तुमको एक फार्मूला में सब्स्टिट्यूट किया तो डायरेक्ट आंसर आता, बट कुछ क्वेश्चंस में स्टेटमेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस स्पेशली बच्चों को कंफ्यूजन होने के चांसेस है। इतना कॉम्प्लिकेटेड ये नीट एग्जाम आपको आसान जाने के लिए एक राइट मेंटर, एक राइट एजुकेटर्स तुमको जरूरत है। बेटा हमारा पीसीबी नया है, इस साल स्टार्क पीसीबी चालू किया, बट ये पीसीबी में फैकल्टी नया नहीं है बेटा। ये फैकल्टी एकदम तगड़ा हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी है। ये फैकल्टी लातूर स्टूडेंट्स को पल्स मालूम है, ये लातूर स्टूडेंट्स को कैसा पढ़ाना मालूम है, एकदम लातूर पैटर्न के हिसाब से हमारा पूरा एंटायर टीम तुमको टीच करने वाला है। बेटा ये लातूर स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, कुछ स्टूडेंट्स 11th 12th में फंडामेंटल्स अच्छा नहीं होता, 11th 12th में कुछ स्टूडेंट्स का फाउंडेशन अच्छा नहीं होता, कोचिंग अच्छा नहीं होता, ओनली बोर्ड लेवल को प्रिपेयर करके आता, बट उनको एक इच्छा है मैं डॉक्टर बनना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स बाकी का इंस्टीट्यूशंस में ज्वाइन हो गया, बट पूरा हर सब्जेक्ट हर चैप्टर परफेक्ट नहीं है, सो उसके लिए भी और एक चांस रिपीट करने के लिए आप सोचता। हर ऐसा स्टूडेंट्स के लिए द वन एंड ओनली द बेस्ट पीसीबी प्रोग्राम दैट इज फ्रॉम स्टार्क पीसीबी बोले तो परफेक्ट पीसीबी प्रोग्राम। बट ये पीसीबी प्रोग्राम में बेटा हर फैकल्टीज वेल नोन फेमिलियर फैकल्टीज है, ये अननोन फैकल्टीज कोई नहीं है बेटा। ये पूरा तगड़ा फैकल्टीज का टीम आज मैं इंट्रोड्यूस करने, अभी मैं तुमको ये स्टार्क पीसीबी प्रोग्राम में फिजिक्स फैकल्टी, केमिस्ट्री फैकल्टी और बायोलॉजी का फैकल्टीज का बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। देखो फर्स्ट वन आई कैन स्टार्ट टू इंट्रोड्यूस आवर लेजेंडरी टीम ऑफ केमिस्ट्री। बेटा दिस इज यूवी राव सर। ओके बेटा मैं ऑलरेडी लातूर में 5.5 years इधर काम किया और 5 years एक अच्छा इंस्टीट्यूशंस में मैं काम किया बेटा। अभी ये रिपीटर प्रोग्राम में देखो हमारा पास 11th को और 12th को मैं एडमिशंस नहीं ले रहा, सो वी आर कॉन्सेंट्रेट ओनली ऑन द रिपीटर स्टूडेंट्स। वो भी छोटा छोटा बैचेस है, 250 to 300 का बीच में छोटा छोटा बैच से, वो भी 4 बैचेस हम एडमिशन लेने वाले हैं बेटा। ये पूरा एंटायर रिपीटर बैच के अभी जो फैकल्टी में इंट्रोड्यूस कर रहा है वही फैकल्टी तुमको स्टार्टिंग टू एंडिंग तक 100% सिलेबस यही फैकल्टी कंप्लीट करने वाले हैं, याद रखो। समझ में आया ना बेटा। देखो फर्स्ट वन इज यूवी राव सर। बेटा मैं तुमको एक ट्रैक में आता और सेकंड ट्रैक में हमारा और एक कोहिनूर डायमंड, ही इज नन अदर देन नायडू सर। नायडू सर का एमएससी तुमको हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में हो गया बेटा। देखो इन जनरली एमएससी आईआईटीज फर्स्ट होता, बट उसमें से अच्छा इंस्टीट्यूशन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में एमएससी के लिए ओनली जस्ट 22 सीट्स होता बेटा। ये 22 सीट्स में मैक्सिमम स्टूडेंट्स रिसर्च को जाता, पीएचडी को चाहता, डॉक्टर बनने के लिए जाता, उसमें से जस्ट वेरी लेस नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एमएससी खत्म होने के बाद ये टीचिंग फील्ड में आता। ऐसा एक कोहिनूर डायमंड दैट इज नायडू सर 100% इज द एक्सपर्टाइज्ड फैकल्टीज इन द होल केमिस्ट्री। ये फैकल्टी 10 years का पहले जो हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से एमएससी खत्म होके टीचिंग फील्ड को आया,
सर पहले 3 साल शाहू कॉलेज में वर्क किया और उसके बाद 5 इयर्स हमारा ट्यूशन एरिया में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में लगभग मोर देन 8,000 स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पढ़ाया बेटा। सो मैं एक ट्रैक में होने वाला हूँ और सेकंड ट्रैक में नायडू सर पढ़ाने वाले हूँ और 2 फैकल्टीज है। अभी हमको एक अच्छा सपोर्ट के लिए और तुम्हारा पास धीरे सारे बेटा, बट याद रखो मैक्सिमम सिलेबस सो मैं और नायडू सर तुमको कवर करने वाले हैं। अभी 3 फैकल्टीज है, मैं और एक फैकल्टीज को बाद में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। वो फैकल्टीज आपको क्लास में आया तो मिनिमम 5 मिनट्स तुम ताली बजाता बेटा। इतना बढ़िया एक फिजिक्स का एक केमिस्ट्री फैकल्टी बाद में मैं इंट्रोड्यूस करता। सो दिस इज अबाउट द केमिस्ट्री फैकल्टी। एंड नेक्स्ट गो फॉर द वेरी हाईली टैलेंटेड हाईली एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज हमारा फिजिक्स फैकल्टीज। बेटा ये शादाब सर है, शादाब सर का 16 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। बेटा शादाब आपको एक बार मालूम है क्या, एक बार जेई मेंस में 360 आउट ऑफ 360 कल्पित बोल के एक स्टूडेंट्स को आया फ्रॉम उदयपुर सेंटर। सो ये शादाब सर जयपुर का बिलोंग करता, ये जयपुर उनका रेजिडेंस है, उधर से उदयपुर बहुत नजदीक है। उदयपुर रेजोनेंस सेंटर में जो कल्पित जेई मेंस में 360 आउट ऑफ 360 आया, वो स्टूडेंट का कंप्लीट फिजिक्स हमारा शादाब सर पढ़ाए बेटा। इतना भारी फैकल्टी है। और शादाब सर अभी वेदांतु में अनअकैडमी में ऑनलाइन पोर्टल में 3 इयर्स मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स को पढ़ाया बेटा। आप एक बार YouTube में जाके अभी शादाब सर वेदांतु, शादाब सर अनअकैडमी ऐसा तुम टाइप किया तो भी शादाब सर का बारे में तुमको अच्छी तरह से पूरा वीडियो लेक्चर्स देख सकता। इतना बढ़िया फैकल्टीज है। सो ये फैकल्टी का स्पेशलिटी क्या है, फिजिक्स में ज्यादा स्टूडेंट्स को टाइम लगता। सो यार एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2, 3, 5 मिनट लगता, पर शादाब सर का स्पेशलिटी क्या है, फिजिक्स ऐसा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है बट उसमें हर एक न्यूमेरिकल्स आप सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का अंदर कैसा सॉल्व करना, वो अच्छी तरह से टेक्निक का साथ से तुमको ये शादाब सर पढ़ाने वाले हैं बेटा। सो अभी तुम्हारा रिपीटर बैच को P1 का पेपर पूरा शादाब सर पढ़ाने वाला है और P2 का पेपर हमारा और एक कोहिनूर डायमंड है। मुझको मालूम है लातूर बच्चों को फिजिक्स थोड़ा डिफिकल्टी लगता, बट ये फिजिक्स आपको आसान करने के लिए हमारा स्टार्क मैनेजमेंट फिजिक्स का टीम के बारे में बहुत वर्क किया बेटा, इसलिए एकदम तगड़ा फैकल्टीज को लेके आया। याद रखो जो फैकल्टीज में इधर इंट्रोड्यूस कर रहा वही फैकल्टी एंटायर तुम्हारा कोर्स यही फैकल्टी पढ़ाने वाले है। फैकल्टी चेंज होने वाला नहीं है, बट क्या होता बेटा कुछ जगह पे फैकल्टीज चेंज हो रहा है। ऐसा फैकल्टी चेंज है तो क्या होता, अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा, मेरा टीचिंग स्टाइल तुमको अच्छी तरह से सिंक्रोनाइज हो गया। अब इमीडिएटली अचानक से दूसरा फैकल्टीज आया तो उसको आप टीचिंग सिंक्रोनाइज करने के लिए थोड़ा टाइम लगता, उसका फ्रीक्वेंसी आपका फ्रीक्वेंसी मैच होने के लिए थोड़ा टाइम लगता। इज इट राइट और नॉट? उसका वजह से अगर अच्छा पढ़ाई तो वो क्या, अगर फॉर एग्जाम्पल उतना अच्छा नहीं पढ़ाए तो तुमको 2-3 चैप्टर निकल जाता वहां से। बट ऐसा प्रॉब्लम स्टार्क पीसीबी प्रोग्राम में नहीं होता। एंटायर P1 तुमको शादाब सर पढ़ाने वाले हैं, एंटायर P2 और एक कोहिनूर डायमंड बद्री सर पढ़ाने वाले हैं। बद्री सर ही इज कंप्लीटेड MSc इन आंध्रा यूनिवर्सिटी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। सो सार डिफरेंट आकाश होने दो, एलाइन होने दो, हमारा हैदराबाद में नारायणा कोचिंग सेंटर्स और श्री चैतन्य कोचिंग सेंटर अच्छा इंस्टीट्यूशंस में काम करके 8 इयर्स पहले शाहू कॉलेज में ज्वाइन हो गया। सो शाहू कॉलेज में कॉन्स्टेंटली 8 इयर्स शाहू कॉलेज में वर्क किया विथ डिफरेंट स्ट्रीम्स, 11th 12th रिपीटर, एम्स बैचेस, उसमें स्पेशल बैचेस, सभी बैचेस को बेटा अभी हमारा बद्री सर पढ़ाया। सो बद्री सर को इतना बढ़िया नॉलेज है। अब बद्री सर क्लास को आए तो तुमको जोक्स एक्सपेक्ट नहीं करना सर का तरफ से, कुछ शायरी एक्सपेक्ट नहीं करना, सॉन्ग्स एक्सपेक्ट नहीं करना। सो बद्री सर ऐसा फैकल्टी है, आना और टीच करना और निकल जाना। इतना बढ़िया कंटेंट, इतना बढ़िया क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा लेता बेटा, कंटेंट भी बहुत ज्यादा लेता। इतना तगड़ा फैकल्टी है हमारा बद्री सर।
और उसके बाद अच्छे तरह से सपोर्ट हैंड हमको शेख सर एमटेक कंप्लीट हो गया, बहुत बढ़िया नॉलेज है, इसका टोटल 12 इयर्स एक्सपीरियंस है। बट मैक्सिमम टॉपिक्स तुमको एक ट्रैक में शादाब सर और एक ट्रैक में बद्री सर पढ़ाने वाला है, याद रखो। सो ये मोइन शेख सर, ये सर ऑलरेडी एमटेक बैकग्राउंड है, अभी तक इसको बीटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाया, एमटेक स्टूडेंट्स को पढ़ाया, रिसेंटली 4 इयर्स से 11th to 12th स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोचिंग सेंटर्स में पढ़ा रहा है बेटा। सो ये 3 फैकल्टीज हमारा फिजिक्स का फैकल्टी, बट याद रखो और एक केमिस्ट्री फैकल्टी और एक फिजिक्स फैकल्टीज हम बाद में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, और एकदम स्ट्रॉन्ग फिजिक्स और केमिस्ट्री और बायोलॉजी टीम के साथ आपको हमारा रिपीटर प्रोग्राम चालू करने वाले हैं फ्रॉम द 2 अगस्त ऑनवर्ड्स। बेटा याद रखो, हम पीसीबी इस साल नया चालू किया, बट फैकल्टी नया बेटा। ये फैकल्टी लातूर का फैकल्टी है, हमको मालूम है लातूर स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना, कैसा पढ़ाना, हमको मालूम है बेटा। 0 लेवल टू हाई लेवल तक उसमें बेसिक्स कवर करके बच्चों को सब्जेक्ट को ऊपर ग्रिप आने के लिए अभी फैकल्टी भी तगड़ा फैकल्टी होना चाहिए। देखो, एक साधारण फैकल्टी से लेके हम रिपीटर बैच चालू किया तो 100% जस्टिफिकेशन नहीं मिलता बेटा। सो ऐसा हम फोकस करके एकदम तगड़ा फैकल्टीज को लेके हम तुम्हारा पास आ रहा है। अभी बायोलॉजी फैकल्टीज इंट्रोड्यूस करने के लिए हमारा प्रसाद पाटिल सर तुम्हारा सामने आने वाला है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी प्रसाद पाटील स्टार ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूटच्या या संवादामध्ये तुमच्या सर्वांचे मनपूर्वक स्वागत करतो। कुठल्याही इन्स्टिट्यूटची एज्युकेशनल क्वालिटी म्हणजे शैक्षणिक गुणवत्ता ही त्या इन्स्टिट्यूटच्या कॅम्पसवर डिपेंड नसते, किंवा त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये किती टीचर्स आहेत ह्याच्यावर सुद्धा अवलंबून नसते, किंवा त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये किती मुलं आहेत यावर देखील अवलंबून नसते। ही केवळ आणि केवळ एज्युकेशनल क्वालिटी त्या इन्स्टिट्यूटमध्ये असलेल्या टीचरवर डिपेंड असते, त्यांच्या क्वालिफिकेशनवर डिपेंड असते, त्यांच्या एक्सपिरियन्सवर डिपेंड असते आणि त्यांच्या शिकवण्याच्या पद्धतीवर डिपेंड असते। म्हणून तर मित्रांनो, स्टार्क पीसीबी हे परफेक्ट पीसीबी आहे, कारण आमच्या स्टार्क मध्ये स्टार्क फॅकल्टी हे परफेक्ट फॅकल्टीज आहेत। स्टार बायोलॉजी फॅकल्टीची जी टीम आहे त्या टीम मध्ये 4 शिक्षक आहेत। कैलास सर स्वतः BMS डॉक्टर आहेत। कैलास सरांना 12 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे। कैलास सर स्वतः एक्स गव्हर्नमेंट ऑफिसर सुद्धा होते। झुलॉजी विषयामध्ये असलेले काही कठीण टॉपिक मुलांच्या मनामध्ये, मुलांच्या डोक्यामध्ये अतिशय सिंपल लँग्वेज मध्ये रुजवण्यासाठी सरांचा हातखंडा आहे। जसं की किंगडम ॲनिमलिया, जसं की इव्होल्यूशन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, अतिशय कठीण वाटणारे टॉपिक सुद्धा अतिशय सुंदर प्रकारे कैलास सर कित्येक वर्षापासून या ट्युशन क्षेत्रामध्ये शिकवतात आणि त्याच्यासाठी त्यांचा हातखंडा सुद्धा सर्वश्रुत आहे। मी प्रसाद पाटील, माझं क्वालिफिकेशन एम.फार्म फार्मॅकोलॉजी असून मी PhD सुद्धा करतोय। माझे 30 इंटरनॅशनल पेपर आहेत आणि मला 11 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे। झुलॉजीचे काही टॉपिक आणि काही जनरल टॉपिक मी मुलांना बऱ्याच वर्षापासून या ट्युशन क्षेत्रामध्ये। स्टार बायोलॉजी फॅकल्टीच्या टीम मध्ये तिसरे जे टीचर आहेत ते संदीप सर आहेत। संदीप सर स्वतः MSc B.Ed आहेत आणि सेट क्वालिफाईड सुद्धा आहेत। सरांना 11 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे। नीट सिलेबस मध्ये असलेला काही अतिशय कठीण पाठ, जसं की इकॉलॉजीचा पोर्शन, जेनेटिक्सचा पोर्शन एक्सपर्ट पद्धतीनं कसं शिकवावं हे संदीप सरांकडून शिकण्यायोग्य आहे। या पोर्शनचा उपयोग केवळ नीट एक्झामसाठी होत नसून इवन MBBS ला गेल्यानंतर सुद्धा मुलांना होतो। चौथे टीचर आशिष सर आहेत। सर MSc असून सरांना 11 वर्षाचा एक्सपिरियन्स आहे। सरांचं एक्सपर्टायझेशन प्लांट फिजिओलॉजी आणि जेनेटिक्स सारख्या विषयांमध्ये आहे। मॉर्फोलॉजी सारखे काही टॉपिक, जेनेटिक्स मध्ये असलेले बायोटेक्नॉलॉजी सारखे काही टॉपिक अतिशय एक्सपर्ट पद्धतीनं, अतिशय चांगल्या डायग्रामॅटिक पद्धतीनं सर शिकवतात आणि ते मुलांना सुद्धा अतिशय सिंपल पद्धतीनं समजतं। म्हणूनच म्हणतोय मित्रांनो, एवढी एक्सपर्ट जर टीम जर असेल तर तुमचं डॉक्टर बनण्याचं ध्येय थांबणार नाही। म्हणूनच जॉईन करा स्टार्क पीसीबी, परफेक्ट पीसीबी।